There came a loud ring. Then a decided voice asking for Mr. Lorry, and a surprised looking servant came running up to announce a young lady. To announce a young lady, to announce the coming of a young lady. कुछ वर्ड्स इंग्लिश में हम साइलेंट रख देते हैं, जैसे लेटर्स साइलेंट रख देते हैं, कई बार वर्ड्स भी रख दिया जाता है. तो लॉरी कहते हैं कि ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो. तो सर्वेंट जो आते हैं वो उन्हें ऊपर आने के लिए कह देते हैं. गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो. पार्लर यानी कि वो घर को बोलते हैं जहाँ पर, घर नहीं, रूम को बोलते हैं, घर में जो रूम रहता है जहाँ पर गेस्ट से मिला जाता है. तो वैसे भी लॉरी का घर बहुत बड़ा था, तो गेस्ट के आने के लिए भी एक रूम था वहाँ पर. तो लॉरी उस डोर में गया अपने पार्लर के डोर पे जो से मिलने. वो अपीयर्ड लुकिंग रोजी एंड क्वाइट एट हर ईज. वो टू मीट जो से मिलने गया, और जो अपीयर्ड थी, और वो कैसे लुक हो रही थी, रोजी मतलब रोज की तरह, और क्वाइट एट हर ईज, और बहुत शांत थी. विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेट्स 3 किटन्स इन द अदर. कवर्ड डिश यानी कि कुछ गिफ्ट होगा वहाँ उसमें, और बेट्स 3 किटन्स इन अदर. वो अपने किटन को भी इतने बड़े पैलेस में लेकर आई ताकि वो अपने किटन्स को भी दिखा सके वो पैलेस. ओ ऐसा ये मुझे लगता है. हियर आई एम, बैग एंड बैबेज. बैग का मतलब बैगेज का मतलब होता है कि वो एक सूटकेस जिसमें पर्सनल सामान रखे जाते हैं. शी शेड ब्रिस्कली, मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू. यानी कि वो अपनी मम्मी की बात कर रही है. वो जो गिफ्ट था वो कह रही कि मम्मी ने अपने प्यार से भेजा है. एज उससे ही वैसे ये भी मेटाफोर बोल सकती है, क्योंकि मम्मी ने प्यार से भेजा है, उसी को गिफ्ट को एज अ प्यार कंपेयर कर रही है, कह रही है डायरेक्टली ऐसा कह रही है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करके. एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू. Meg wanted me to bring some of her blank mango. हाईलाइटेड है तो मीनिंग हुआ यहाँ पर ब्लैंक मैंगे. और आलमंड फ्लेवर्ड मिल्क पुडिंग यानी एक मिल्क पुडिंग होता है जिसमें आलमंड का फ्लेवर होता है. She make it very nicely and Beth thought her cats would be comforting. तो खैर मेरा रीज़न गलत था. वो कैट्स को दिखाने नहीं लाई थी, वो लॉरी को दिखाने लाई थी कैट्स को. मतलब कैट्स को पैलेस नहीं दिखाने आई थी, मतलब लॉरी को कैट्स दिखाने आई थी. और ये मैंने सुना है साइकोलॉजी के, कैट्स कंफर्टिंग होते हैं, कैट्स क्यूट होते हैं, और हमारे ह्यूमन आइज को कैप्टिवेटिंग लगते हैं. तो एक बीमार पर्सन को शायद अच्छा लगे, इसलिए वो कैट्स दिखाई. तो अब हमें जो बहुत ही केयरिंग लग रही, पता चल रहा है कि जो कितनी केयरिंग है. आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज. शी वॉज सो एंशियस टू डू समथिंग. यानी कि वो कैट बहुत ही कैट्स पे तुम हंसोगे बट आई कुडंट रिफ्यूज, मतलब कैट्स पे हंसोगे मीन्स बोलने का मतलब है कि तुम मे भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी बिकॉज वो उसे भी बहुत परवाह थी कि कुछ तो करना चाहती है वो मैग भी. यानी कि वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है. इट सो हैपेंड दैट बेथ्स फनी लोन वॉज जस्ट द थिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स. लॉरी फॉरगॉट हिज बाशफुलनेस एंड ग्रू सोशलेबल एट वंस. बाशफुलनेस यानी कि वो कुछ शेम की क्वालिटी होती है. शाइनेस. It so happened that Beth's funny
बेथ्स फनी लोन यानी कि वो कैट कुछ देर के लिए जो दिया था जो को ले जाने के लिए, वॉज जस्ट द थिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स। किड्स, वो किटेंस को किड्स बोला जा रहा है यहाँ पर। तो वो बस एक सामान था जिससे किड्स पे हंसा जा सके, और इसी हंसी में लॉरी अपनी शाइनेस भूल गए और वो सोशलेबल यानी कि लोग सोसाइटी के साथ ऐसे जुड़ने जैसे वो एक ही पल में बन गए। डैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग विथ प्लेजर। डैट looks too pretty to eat. As Joe uncovered the dish and showed the black mango surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Amy's pet geranium. तो स्कारलेट ऑफ फ्लावर्स, ग्रीन लीव्स या स्कारलेट ऑफ फ्लावर्स एमी के पेट गैरेनियम से लिए गए थे। गैरेनियम एक प्लांट है, तो एमीज पेट गैरेनियम यानी कि वो प्लांट को ऐसा पेट रखती थी। एनिमल्स को ऐसा पेट सुना है, प्लांट को ऐसा पेट मीन्स वो उस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मीन्स जो गिफ्ट्स दिए गए थे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स थे। जो ने जो गिफ्ट्स लाए थे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स थे। जैसे कि अपनी एक सिस्टर मेग से ब्लैंक मैंगे लेके आई और दूसरी फ्रेंड से स्कारलेट ग्रीन लीव्स और स्कारलेट फ्लावर्स लेके आई। इट इजंट एनीथिंग, ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट। टेल द गर्ल टू पुट इट अवे। तो जो कहते हैं ये बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो ज़्यादा काइंडली फेल्ट हुए थे खुद को शो करने के लिए, मतलब इसे शो करने के लिए, गिफ्ट को शो करने के लिए। टेल द गर्ल टू पुट इट अवे, टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी, यानी वो टी के लिए वो एक महंगे एक नाश्ता हो सकता है। इट इज़ सो सिंपल यू कैन ईट इट एंड बीइंग सॉफ्ट इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। तो हमें पता है उन्होंने हॉर्स साउंड किया था जिससे पता चला कि उनका थ्रोट सोर है। तो बैंक महंगे वो कह रही है कि बहुत ही सॉफ्ट है और वो स्लिप डाउन इजीली करेगा। और फिर यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप है, फिर उसके बाद वो कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती है और वो रूम के बारे में कुछ कहती है। कोजी यानी कंफर्टेबल फीलिंग कराने वाला, तो वो जो रूम था बहुत ही कोजी कंफर्टेबल फीलिंग कराने वाला रूम था। इट माइट बी इफ इट वॉज केप्ट नाइस बट द मेड्स आर लेजी। तो लॉरी कहते हैं कि हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से रखा गया होगा, इसलिए ये रूम बहुत ही कोजी है, मतलब कंफर्टेबल फील कराने वाला है। बट द मेड्स आर लेजी, पर यहाँ पर जो काम करते हैं वो मेड्स बहुत लेजी है। एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड यानी कि कंट्रोल, उनके थॉट्स को कैसे कंट्रोल करा। इट वरीज मी तो, ये मुझे फिर भी वरी कराता है। आई विल राइट इट अप इन 2 minutes। मैं सब कुछ ठीक कर जो कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। फॉर इट ओनली नीड्स टू हैव अ हर्थ ब्रश। जैसे हर्थ बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं हर्थ, वहाँ पर ज़रूर फायर प्लेस होगा, तो उस फायर प्लेस के जो अराउंड की जगह होती है उसे हर्थ कहते हैं, यानी आग लगाए उसके अराउंड की जगह। तो वहाँ पर जरूर चिमनी होगी, तो उस चिमनी के अराउंड की जगह को बस ब्रश करना है। तो जो रिलैक्स कराती है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 मिनट का काम है, बस उस हर्थ को ब्रश करना है, मतलब हर्थ वहाँ के कचरे को बस साफ कर देने का है। So end the things made straight on the mantelpiece. And the things made straight on the mantelpiece. mantelpiece यानी कि वो जो फायर प्लेस रहता है, वो तो चिमनी रहती है, उस चिमनी में मतलब जहाँ फायर प्लेस रहता है वैसे चिमनी नहीं होगा, चिमनी का सिर्फ बेस होता है। ज़रूरी नहीं कि चिमनी हो ऊपर, क्योंकि मेंटल प्लेस जहाँ होता है वो चिमनी नहीं होती, वो सिर्फ फायर प्लेस है, ऐसा फायर रहता है
उसके अराउंड कुछ 3 वॉल्स रहते हैं, और उसके ऊपर जो वुडन लेयर होता है जिसके पे शोकेस रखते हैं, सामान रखते हैं, उसे मेंटल पीस कहते हैं। तो एंड द थिंग्स मेड स्ट्रेट ऑन द मेंटल पीस, तो मेंटल पीस पे जो चीज़ें रखती थी वो रखी थी, वो थोड़ी गिरी हुई थी। तो जो कहती है कि ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं करना है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं करना। तो पहले लॉरी क्या कंप्लेन करते हैं कि इट माइट बी इफ़ इट वॉज केप्ट नाइस कोजी। वो जो कहती है कि ये रूम बहुत कोजी है, कंफर्टेबल है, पर लॉरी शिकायत करती, कहती है कि ये कंफर्टेबल नहीं है। ये हो सकता था कंफर्टेबल अगर सब चीज़ें अच्छे से रखी जाती, लेकिन मेड्स तो यहाँ पर बहुत लेज़ी है, कुछ भी ठीक से, और मुझे बहुत ही मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे उनसे काम कराना है। मैं बहुत वरी रहता हूँ इस बात को लेकर। तो जो ऐसा कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, और वो भी 2 मिनट में, क्योंकि इससे करना क्या है कि हाथ को ब्रश करना है, मतलब ब्रूम से वहाँ पर उस जगह पे जो फायर प्लेस है वो हटाना है, थिंग्स जो मेंटल पीस पे उसे ठीक करना है, बुक्स को बस यहाँ रखना है, बॉटल्स को वहाँ रखना है, सोफ़ा जो लाइट से जो टर्न हुआ है उसको बस ठीक से रखना है, एंड द पिलोज प्लम्ड अप अ बिट, नाउ देन यू आर फिक्स्ड, मतलब पिलोज को थोड़ा प्लम करना है, और उस जो सोफ़ा जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है उसको थोड़ा सा हटाना है। ये सब करने के बाद सब कुछ हो जाएगा, ऐसा जो का कहना है। तो देखा जाए जो बहुत ज़्यादा काइंडली लॉरी से बिहेव कर रही है। And so he was, for as she laughed and talked, Joe had whisked things into place and given quite a different air to the room. Whisked यानी क्विकली मूव कर देना, सडनली मूव करना। तो जब तक वो हंसते बात कर रहे थे, तब तक जो ने चीज़ों को बहुत जल्दी मूव कर दिया प्लेस पे, और क्वाइट मतलब बहुत ही कम ऐसा इम्प्लिसिटली दिखने वाला एक डिफरेंट एयर दे दिया रूम को, यानी एक कम थोड़ा सा अलग हवा आने लगी रूम में। लॉरी वॉच्ड हर इन रिस्पेक्टफुल साइलेंस, एंड व्हेन शी beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully, "How kind you are. Yes, that's what it wanted. Now please take the big chair and let me do something to amuse my company." तो अब लॉरी भी जो को चेयर में बैठने के लिए कह रहे हैं। अब तक वो दोनों खड़े थे और हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अब वो बैठ जाते हैं जब सोफ़ा सब कुछ सही हो जाता है। शी बेकन हिम, बेकन का मतलब होता है कि अपने हाथ से मतलब इशारा देना। तो उन्होंने दोनों हाथ से मतलब सोफ़ा की तरफ पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर बैठ जाओ। तो शी बेकन हिम मीन्स उसे बैठने के लिए इशारा दिया, मतलब कह रही थी कि रिस्पेक्टफुली बैठ जाओ। और बैठने के बाद वो ग्रेटफुली वो फिश करते हैं जो को, नो आई केम टू अम्यूज़ यू। जब लॉरी ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ अम्यूज़ करूँगा, तो जो ने रिप्लाई किया, नहीं, मैं यहाँ अम्यूज़ करने आई हूँ। शाल आई रीड अलाउड? तो जो ने पूछा क्या मैं रीड कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम इन्वाइटिंग बुक्स नियर बाय। तो जो ने इस पर रिप्लाई नहीं दिया, बट जो ने कुछ किताबों को जो पास में रखी थी उन्हें बहुत ही अफेक्शनेट यानी कि बहुत जनरस काइंड लुक से देखा। तो जो कहती है, थैंक यू, आई हैव रेड ऑल दोस एंड इफ यू डोंट माइंड आई वुड रैदर टॉक, आंसर्ड लॉरी। तो लॉरी ने कहा कि नहीं, तुम्हें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, कि मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली है, मुझे बात करना ज़्यादा पसंद होगा। ऐसे अफेक्शनेट तरीके से तब यहाँ पर तब देखा, इस नॉवल के अकॉर्डिंग जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, अफेक्शनेट तरीके से देखने का मतलब आप अब इस जनरस तरीके से देख रहे हो कि आप डेस्परेट, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसने लॉरी रिप्लाई करते कि उसे वो बुक्स पढ़ना नहीं था, तो वो रिप्लाई करते कि उसे वो सारी रीड्स उन्होंने कर ली है। तो जो कहती है, नॉट अ बिट,
I will talk all day if you will only set me going. Beth says I never know when to stop. तो जो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं बात करना स्टार्ट की तो पूरा दिन करती रहूँगी, बस अगर तुमने मुझे बात करने दिया तो पूरा दिन बात करती रहूँगी, क्योंकि मेरी बहन बेथ कहती है कि मैं कभी भी रुकती, कि मुझे नहीं पता रुकते कैसे। तो लॉरी पूछते हैं, इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम गोज आउट विद लिटिल बास्केट? आस्क्स लॉरी विद इंटरेस्ट। तो लॉरी बेथ के बारे में पूछते हैं कि बेथ कौन है, और वो बेथ को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो उस डिस्क्रिप्शन को सही बताती है कि हाँ वही है लॉरी, दैट्स बेथ, शी इज़ माई गर्ल, मीन्स वो उनकी बहन है, एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू। और वो ये काम, मतलब घर से बाहर जाना लिटिल बास्केट के साथ, और गुड डील, वो घर में गुड डील से रहना, ये सब वो रेगुलरली करती है। ये जो का कहना है। द प्रिटी वन इज़ मैग, पर मेरी सबसे अच्छी बहन या मुझे जो अच्छी बहन लगती है वो मैग है। एंड द कर्ली हेड वन इज़ एमी, आई बिलीव। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग उससे वो अपने बिलीफ बता रही है कि उससे प्रिटी ज़्यादा मैग लगती है और कर्ली हेड है एमी का है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? लॉरी कलर्ड अप। कलर्ड अप हमें गेस करने के लिए बोला गया है, कलर्ड अप का मीनिंग। तो ठीक है, कलर अप का मतलब होता है थोड़ा कलर मिक्स करना। तो लॉरी ने अपने वर्ड्स मिक्स किए उसके साथ, ये पूछकर कि ये उन्होंने फाइंड आउट कैसे किया कि मैग प्रिटी है और बेथ रेगुलर है, उसके बावजूद मैग प्रिटी है, लेकिन एमी के कर्ली हैगे, और जिसके कर्ली हैगे होते हैं वो ज़्यादा प्रिटी होता है। तो जो ने ये कैसे डिसाइड कर लिया? तो लॉरी का ये पूछना है, बट आंसर्ड फ्रैंकली, वाई यू सी, मीन्स ये जो सेंटेंस है ये कलर अप था। बट आंसर्ड फ्रैंकली, वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट। पर पहले लॉरी ने ये सवाल पूछा, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? मीन्स लॉरी के अकॉर्डिंग चीज़ें कुछ और थी, पर लॉरी ने बट आंसर्ड फ्रैंकली, मतलब जल्दी से जवाब दिया। ये भी लॉरी ने ही कहा है। खैर क्या है, मैं मिस्टेक हुआ, आई एम मिस्टेकन, सॉरी। ये जो ने कहा है, ये लॉरी ने कहा है, और ये फिर से जो ने कहा है। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। ये लॉरी ने कहा है। लॉरी से कहते हैं कि प्रिटी वन मैग है और कर्ली हेड वन एमी है। तो यानी कि लॉरी ने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया उन 3 सिस्टर्स का, और 4th वन तो जो है। पहले बेथ के बारे में पूछा, अब मैग और एमी। तो लॉरी ने बोला कि मुझे यहाँ तक पता है कि प्रिटी वन मैग है और कर्ली हेयर वाली एमी है। तो अब जो पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, तो लॉरी कलर अप करते। खैर, कलर अप का मतलब सिर्फ कलर मिक्स करना नहीं होता, कलर अप का मतलब होता है कलर चेंज करना। तो जो का जो हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तो जो का एक्सप्रेशंस, कलर यहाँ पर कलर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की, जो हमें अपीयर होती है। तो वैसे जो जिस तरह से जो अपीयर हो रही थी, जो प्रॉपर्टी शो कर रही थी, वो जो ने वो चेंज कर दिया लॉरी ने आंसर कर ये। बट लॉरी कलर्ड अप ये कह के, यानी लॉरी का कलर चेंज हो गया। मे बी जो का कलर नहीं चेंज हुआ, आई एम सॉरी, लॉरी का कलर चेंज हो गया, लॉरी कलर्ड अप, या फिर हो सकता है जो का कलर चेंज हुआ। खैर आई एम नॉट श्योर, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा वीक हूँ। पर जो ने आंसर फ्रैंकली किया, वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर and when I am alone up here I can't help looking over at your house, you always seem to be having such good times। तो लॉरी कहते हैं कि
कि जब वो वहाँ पर घर, कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है, जबकि लॉरी कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और तुम सबको बात एक दूसरे को बुलाते हुए दिखता हूँ, बात करते हुए दिखता हूँ, और मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम सबकी बातें सुनने से। I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forgot to put down the curtain at the window where the flowers are. तो खैर, इस तरह से झांकना ये बहुत ही रूडनेस है। तो लॉरी इस रूडनेस के लिए माफ़ी मांगते हैं कि बिन पूछे ओवर सीन करते थे वो। बट समटाइम्स यू फॉरगॉट टू पुट डाउन द कर्टन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर। तो जहाँ पर फ्लावर्स रहते हैं उस विंडो में कर्टन डालना वो भूल जाते हैं। शायद यही रीज़न था कि लॉरी देख पाए, तो लॉरी के बता देते ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना देखें अगर वो कर्टन डालेंगे तो। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. Her face is right opposite and it looks so sweet behind the flowers. So sweet behind the flowers. Sorry, pronunciation थोड़ा गलती होती है उससे। I can't help watching it. I can't help watching it यानी वो खुद को रोक नहीं पाते देखने से ये सब चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें। और यहाँ पर तो उनकी मम्मी की तारीफ़ भी करते हैं, मतलब माफ़ी मांगने का तारीफ़ भी करते हैं, तो मतलब और थोड़ा अच्छा फील जोक करा दें। आई कॉन्ट हेल्प वॉचिंग इट, आई हैवंट गॉट एनी मदर यू नो। अब पहले माफ़ी मांगी, तारीफ़ की, अब इमोशनल कर दिया जो को, ये डेफिनेटली कुछ रॉन्ग रिप्लाई नहीं मिलने वाला। एंड लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड अ लिटिल ट्विचिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल। पोक द फायर फिगरेटिवली भी हो सकता है, तो फायर हो सकता है ये इमोशन को बोल रहे। तो लॉरी ने फायर पोक किया क्योंकि वो अपने ट्विचिंग, लिफ्ट का ट्विस्ट होना, उसको ट्विचिंग कहते हैं, वो ट्विचिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो शायद वो पोक द फायर यानी इमोशंस को डाला ताकि वो रुक, ताकि वो ये सब डिटेल्स बोलना बंद कर दे। ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये फायर फिगरेटिवली है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि लिटरली सच में उन्होंने फायर को, आग को थोड़ा ज़्यादा जलाया ताकि आग के फ्लेम से चेहरे थोड़े कम दिखते हैं, तो इससे उनका ट्विचिंग ऑफ लिप लिटरली में ना दिखे। तो इसका दो मतलब है कि पोक द फायर फिगरेटिवली भी हो सकता है, मीन्स फायर एज इमोशंस की उन्होंने अपनी इमोशंस बताए ताकि वो आगे कंटिन्यू और ना करें, तो जिससे वो उनका ट्विचिंग लिप्स रुक जाए। और दूसरा हो सकता है कि उन्होंने लिटरली सच में क्या होगा, दूसरा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा सही लग रहा है कि उन्हें फायर में थोड़ा सा लकड़ी डाली होगी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया होगा। The solitary hungry look in his eyes went straight to Joe's warm heart. सॉलिटरी लुक यानी कि अकेला हंग्री लुक यानी हंग्री यानी कुछ चाहता है वो, वैसा लुक इन हिज आईज, मतलब लॉरी की आंखें अकेली थी ऐसा, और कुछ चाह रही थी। वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म हार्ट। वार्म हार्ट यानी कि थोड़ा नरम दिल, कुछ चीज़ें जब वार्म होती है तो नरम होती है, तो सॉफ्ट हार्ट भी बोल सकते हैं। तो जो कि सॉफ्ट हार्ट या वार्म हार्ट में वो आइज स्ट्रेट चली गई, यानी कि स्ट्रेट उसे जो वैसे ये सारे काम अगर देखा जाए कि ओवर सीइंग का काम होता है वो आइज से ही होता है। तो लॉरी की आंखें चली गई, इसका मतलब वो रीजंस चले गए, उसे समझ में आ गया जो को ये अकेला है इसलिए ये कर रहा है। She had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was an innocent and frank as any child. तो जो को ऐसा बताया गया है कि कोई भी नॉनसेंस के सर में नहीं है, और 15 she was an innocent and frank as a child. Lori was sick and lonely and feeling how rich she was in home and happiness. She gladly tried to share it with him. Her face was very friendly and sharp, voice usually gentle as she said,
We will never draw that curtain anymore, and I give you leave to look as much as you like. I just wish, though, instead of peeing, you would come over and see us. Mother is so splendid. She would do you heaps of good, and Beth would sing to you if I begged her to, and Amy would dance. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties, and we would have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? तो वो एक तरह से वो इनवाइट कर रही है लॉरी को और पूछ रही है कि ग्रैंडपा क्या उसे लेट करेंगे. आई थिंक ही वुड. फिर लॉरी का रिप्लाई होता है कि मैं सोचता हूँ कि वो करेंगे. इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम, अगर आपकी मम्मी पूछेंगी. ही इज़ वेरी काइंड दो ही डज नॉट लुक सो. मतलब वो ग्रैंडपा के बारे में बता रहे. ग्रैंडपा काइंड दिखते नहीं पर है बहुत. एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक प्रिटी मच. ओनली ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स. तो बस वो इस बात की चिंता होती है कि मैं कहीं स्ट्रेंजर्स को परेशान ना करूँ या दूसरों को परेशान ना करूँ. बिगिन लॉरी ब्राइटनिंग मोर एंड मोर. तो लॉरी अब खुश और ज़्यादा होते जा रहे थे. तो जो ने रिप्लाई किया कि अब हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, वी आर नेबर्स एंड यू नीडेंट थिंक यू वुड बी अ बॉदर यानी कि परेशानी तुम हो ऐसा. और मुझे ऐसा नहीं लगता तुम परेशानी हो गए हमारे लिए. वी वॉन्ट टू नो यू, और हम तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें जानना चाहते हैं. एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग. और मैं तो तुम्हें जानने के लिए बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही हो. वी हैवेंट बीन हियर अ ग्रेट वाइल यू नो, बट वी हैव गॉट एक्वेंटेड विद ऑल आर नेबर्स बट यू. हम सारे नेबर्स से एक्वेंटेड हो गए. एक्वेंटेड हो गए मतलब जान पहचान होगी, फैमिलियर हो गए, सिवाय उनसे नहीं हुए. लॉरी कहते हैं यू सी ग्रैंडपा लिव्स अमॉन्ग हिज बुक्स एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपन्स आउटसाइड. मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर. तो हमें पहले मिस्टर ब्रुक थे तो हमें पता है लॉरी को मिस्टर ब्रुक से बुक्स रीड करना अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि मिस्टर ब्रुक कौन थे? उनके ट्यूटर थे. तो शायद ओल्डन टाइम्स में ट्यूटर बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे, इसलिए बच्चों को पसंद नहीं होता होगा उनसे कुछ कहने के लिए. तो मिस्टर ब्रुक ट्यूटर डजंट से स्टे हियर यू नो. Mr. Book doesn't stay here and I have no one to go about with me. So I just stop at home and get on as I can. तो वो अपनी अकेलापन यहाँ पर उसने बताया लॉरी ने. That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends and pleasant places to go. Never mind being bashful.